हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल मैथ्स चैनल पर क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स स्टार्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स से स्टार्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स करने से पहले हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं। अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें और दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हों तो आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा, प्लस में ही आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हों तो आंसर तब भी पॉजिटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब भी नेगेटिव। अगर ये फर्स्ट वाला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव में आंसर आएगा। इस रूल्स को हम फॉलो करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको इजीली सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये रूल्स आपको याद करने हैं। ये कैसे होता है ये हम एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे कि अगर मान लो दो इंटीजर्स हैं -a मल्टीप्लाइड बाय b, तो आंसर आएगा -a मल्टीप्लाइड बाय b। मतलब माइनस का साइन रहेगा और दोनों सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर हमें लेते हैं तो आंसर विल बी -12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर दोनों माइनस के हैं -3 मल्टीप्लाइड बाय -4 कर दें अगर हम, तब आंसर आएगा 12। तो ये नेगेटिव आया था, ये प्लस का पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अगर हम ये वाला पॉजिटिव ले लेते हैं पहला वाला, दूसरा वाला आप नेगेटिव ले लेते हैं -3, आंसर विल बी -15। और सिंपली दोनों पॉजिटिव हो तब तो आपको पता ही है 30 आ जाएगा आंसर। और इस तरह रूल्स को फॉलो करके आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पहली है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जैसे अगर हम नॉर्मल नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं तो नेचुरल नंबर ही आता है, तो क्या इंटीजर्स के लिए ट्रू है ये चेक करेंगे हम इसमें। तो दो हम नंबर ले लेते हैं -20 मल्टीप्लाइड बाय -2, दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर विल बी प्लस का आएगा 40, इंटीजर ही आया एक। नेक्स्ट हम देखते हैं -10 मल्टीप्लाइड बाय 5, आंसर विल बी -50। तो हम बोलेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें है, ये कहती है कि a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू होता है b मल्टीप्लाइड बाय a। ये आपके नॉर्मल जो नेचुरल नंबर है उनके लिए ट्रू है। क्या इंटीजर्स के लिए है ये हम चेक करेंगे। इंटीजर्स ये रूल फॉलो करते हैं। तो दो हमने नंबर लिए 3 मल्टीप्लाइड बाय -9, आंसर हो जाएगा आपका -27। दूसरा हम ले लेते हैं -9 मल्टीप्लाइड बाय 3, तब भी -27 ही आएगा। तो एक और ले लेते हैं हम एग्जांपल, -6 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज इक्वल टू 30, और -5 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम कर दें -6, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 30, दोनों इक्वल हैं। तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, अब है थर्ड प्रॉपर्टी इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, कि अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल ऑलवेज बी ज़ीरो। आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था कि अगर हम ज़ीरो से करते हैं, ऐड करते हैं,
तो वही नंबर आ जाता है, इसलिए हमने ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स कहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वही नंबर नहीं आ रहा। तो हम चेक करते हैं इसको, -3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ ऑल्सो 0। तो आप देखोगे ये इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ये मल्टीप्लिकेशन बाय 0 इसकी वो आइडेंटिटी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसकी ये है। इसको इसमें क्या होता है कि ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल ए ही आएगा, मतलब वही नंबर ही आएगा। जैसे अगर हम -3 को 1 से करते हैं तो -3 ही आता है। इस चीज़ को जब आंसर सेम आए किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव या जैसे 0 एडिटिव आइडेंटिटी हुआ था, ऐसे इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गया 1। एक और नंबर ले लेते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 आंसर इज़ 4। तो हम कहेंगे 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव identity for integers। अब देखते हैं एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि ये वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होता है कि नहीं, कि अगर हम 3 इंटीजर्स हैं ए, बी और सी, और हम इसमें पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसके बाद सी से करें, या पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करें। तो हम 3 इंटीजर्स ले लेते हैं, -3, -2, एक 5 ले लेते हैं। तो हम पहले -3 और -2 को करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर 5 से। तो देखते हैं, हम चेक करते हैं वाला। तो ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 30। अब हम इधर दूसरी तरह से कर लेते हैं, -3 को अलग कर देते हैं, इन दोनों को एसोसिएट कर देते हैं, मतलब एक साथ कर देते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये आपका हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ही आएगा, -10, दैट इज़ इक्वल टू 30। तो आपने देखा दोनों आंसर ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स भी फॉलो करते हैं, वो भी एसोसिएटिव रहते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपके लिए थोड़ा नई है, आपने कभी पहले नहीं की है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर 3 इंटीजर्स हैं, मतलब इस तरह है a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c, इस तरह है, तो आपका a इक्वल टू होता है a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c, मतलब इसके बराबर होता है कि ये दोनों को या तो पहले आप ऐड करो दोनों को, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, या पहले जब इसको ओपन करोगे तो a को पहले b से करेंगे, प्लस का साइन आएगा, फिर a को c से करेंगे। तो ले लेते हैं हम 3 इंटीजर्स, -1 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम 2, एक -4। इसमें करते हैं a को हम इधर रखते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -4, ऐसे इसको बड़ी कर लेते हैं ब्रैकेट। तो आपका हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो आएगा आपका -2।
आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर विल बी 2। अब दूसरी तरीके से देख लेते हैं हम कि ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय b कितना है आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो आपका आ जाएगा -2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, आंसर विल बी 2। तो आपने देखा दोनों इक्वल आए हैं, देखो। और अगर इसके बीच में नेगेटिव साइन हो तब भी ट्रू रहता है, 2 होता है ये। तो हम एक नेगेटिव लेके देख लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर्स लिए हमने 3 माइनस का ले लेते हैं -5, तो ये आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस, ये ब्रैकेट खोलोगे आप तो ये आपका हो जाएगा -3 + 5, माइनस है बाहर तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू 8। इधर चेक कर लेते हैं ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। ये इक्वल आए हैं दोनों, देखो। और ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 -4 मल्टीप्लाइड बाय -5, 3 इंटीजर्स हैं, तो आपका हो जाएगा -12 और इनको करेंगे -20, माइनस का आएगा 20, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। आंसर विल बी -12 + 20, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 8। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का नंबर का आएगा। तो आपने देखा दोनों सेम है नेगेटिव के लिए भी, तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन, लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव property is true for integers। तो ये तो थी आपकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट आपके है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में कैसे रूल्स फॉलो करता है, तो ये आपका पहले हम रूल्स लिख लेते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, मतलब दोनों में से न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर, आंसर माइनस में आएगा। प्लस माइनस माइनस, दोनों प्लस हों पॉजिटिव हों तब पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हों तब भी पॉजिटिव आएगा। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि दोनों, पहले हम एक पॉजिटिव लिया हमने और एक हमने लिया नेगेटिव, तो ये कट जाएगा आपका 6 2 ये 1 आ गया, आंसर -2 आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है ना नीचे। अच्छा, अगर हम ऊपर वाला नेगेटिव लेते हैं, नीचे पॉजिटिव है डिनोमिनेटर, तो भी ये कट जाएगा 2 से -2। अगर हम ऐसे लेते हैं, दोनों नेगेटिव लेते हैं, -12 अपॉन -6, तब आपका 6 2 कट जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 2। अगर हम किसी भी नंबर को इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव 1 से करते हैं तो आंसर सेम रहता है। अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं 3 से पॉजिटिव से, तो 0 न्यूट्रल इंटीजर है, आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, चाहे नीचे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। सपोज करो 0 अपॉन -3 हो तब भी 0 ही आएगा। अच्छा, अगर किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में 0 हो, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, और इसको डिनोट करते हैं इन्फिनिटी के साइन से, ये एक साइन बनाते हैं।
तो इस तरह आप देखोगे इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, इसी पे बेस्ड आपका पूरा चैप्टर है। आप अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो आपको चैप्टर को कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम आपका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।